आइए बच्चों, ये आपकी रे ऑप्टिक्स की DPP 2 है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब, उसका म्यू दिया है 1.5 इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फेस एंड 2 सेंटीमीटर डीप फ्रॉम अदर फेस। तो आपकी एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस आपको निकालनी है, लेट इट बी टी। इसके अंदर एक एयर बबल है। अच्छा, इसका एन आपको दिया है, म्यू दिया है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें ये जो बबल है वो जब बबल एक फेस से देखते हैं तो वहाँ से वो 5 सेंटीमीटर पे दिखता है। यानी ये मान लीजिए यहाँ पर आपने आँख लगाई तो यहाँ से वो आपको जो I1 है वो 5 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, जबकि दूसरी फेस से देखने पर इधर वाले फेस से जब आँख लगाते देखते हैं तो आपको जो इमेज दिखता है वो वहाँ से 2 सेंटीमीटर पीछे दिखता है। ठीक है, व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट फेस, थिकनेस ऑफ स्लैब। तो आप यहाँ पर लगाइए रिफ्रैक्शन का फार्मूला, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ वाला। तो n इज इक्वल टू या म्यू इज इक्वल टू डी रियल, लेट द एक्चुअल डिस्टेंस इज x। तो x रियल बाय म्यू, अपेरेंट डिस्टेंस यानी 5, और यहाँ पर काम करोगे तो वही म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, रियल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी t माइनस एक्स अपॉन अपेरेंट डिस्टेंस है 2, है ना। तो म्यू आपको चूँकि पता है तो यहाँ पर वैल्यू डाल दें हम म्यू की 1.5 इज इक्वल टू एक्स बाय 5, तो x इक्वल टू 7.5 ये आ गया। अब इसको जाके वहाँ रख देते हैं हम। तो म्यू आपका है 1.5 और t माइनस 7.5 बाई 2, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू टी माइनस 7.5, यानी t इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ये आपकी थिकनेस आ गई। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट वेव डिपेंड्स ऑन, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, दैट इज c 3×8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लिया करते हैं। तो ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। वॉट एवर बी द फ्रीक्वेंसी, वॉट एवर बी द वेव लेंथ, दिस विल रिमेन सेम इन वैक्यूम। A ray of light is incident on the surface of separation of a medium at an angle 45 degree and is reflected in the medium, refracted in the medium at an angle 30 degree. What will be the velocity of light in that medium? यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये लाइट आई 45 पे आई है और गई है 30 पर, है ना। ऐसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर ये मीडियम नंबर 1 मान लें हम और ये मीडियम नंबर 2, तो स्नेल्स लॉ कहता है n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, है ना। n1 साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू n2 साइन 30, वहाँ का एंगल है 1/2। ठीक है, तो n1 या n2/n1 इज इक्वल टू √2, n2/n1 आ जाएगा आपका √2। नाउ n2/n1 इज कैन बी सेड एज v1/v2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू c/n होता है। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे n2/n1 लिखा, सामने v1/v2 लिख सकते हो। अच्छा, अब 1 नंबर वाला जो मीडियम है ना, वो तो एयर था, तो v2 आपको निकालना है ना। तो v2 इज इक्वल टू v1/√2। v1 आपका एयर वाला स्पीड 3 × 10⁸ और ये 1.4, तो 3/1.4 कर लोगे तो लगभग 2.12 आ जाएगा। ठीक है ना। टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला लिया। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर एज कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक क्यूब है जिसकी एज आपकी यानी साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर है, इसमें कोई बबल है। ठीक है, इट्स अपेरेंट डेप्थ व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फेस इज 6 सेंटीमीटर, यानी एक फेस से देखने पर ये आपको 6 पे दिखाई पड़ा, दूसरी फेस से देखने पर
वो आपको इस फेस से 4 पे दिखाई पड़ा। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ क्यूब, इसका आपको n चाहिए, तो यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला इस जगह पर। तो n इज इक्वल टू, लेट द रियल डिस्टेंस इज x, बबल का रियल डिस्टेंस मान लीजिए x, तो x बाय 6। वहाँ पर इस वाली सरफेस से n इज इक्वल टू, रियल डिस्टेंस की हो जाएगी 15 माइनस एक्स, है ना, 15 माइनस एक्स, क्योंकि 15 का टोटल साइड है, तो रियल यानी 15 माइनस एक्स बाय दिखी कितने पर है, 4 पर है। ठीक है, यहाँ से अपन x को एलिमिनेट करा देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, x इज इक्वल टू 6n, और ये यहाँ पर पुटअप कर लीजिए, तो n इज इक्वल टू 15 माइनस 6n बाय 4, तो 4n इज इक्वल टू 15 माइनस 6n, 10n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 1.5। सेकेंड ऑप्शन इज ओके। Question number 5. Why is refractive index in a transparent medium greater than 1? किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि n इज इक्वल टू c बाय v। ठीक है, अब किसी भी मीडियम में जो v होता है वो हमेशा c से कम होता है। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है स्पीड, तो अगर ये डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी। So the reason is because the speed of light in vacuum is always greater than the speed in any other transparent medium. Second option. ठीक है, question number 6th. An electromagnetic radiation of frequency n, wavelength lambda, traveling with speed v, enters a glass slab. एक ग्लास स्लैब में एंटर किया लाइट ने, उस लाइट ने जिसकी फ्रीक्वेंसी n थी, वेवलेंथ लैम्डा था और वेलोसिटी v थी इन एयर। अब जब ये एंटर कर जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, तो इस वाली वेव का, शायद उसने पूछा हुआ, यस, जब वो ग्लास स्लैब के अंदर होगी तो उस वाली वेव की ये सब सामान क्या होगा, तो आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, है ना, तो n डैश विल बी इक्वल टू n, लैम्डा डैश आपकी कम हो जाएगी, कैसी, कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। स्पीड भी कम हो जाएगी, कितनी, v बाय म्यू, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली ऑपोजिशन होते हैं, तो n लैम्डा बाय म्यू, v बाय म्यू। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर is 3/2. Then the refractive index of water with respect to glass, water with respect to glass, ये मांगा गया है। तो यहाँ 3 मीडियमों का जिक्र है, एयर, वाटर और ग्लास। तो आपको सिखाया था, आप कोई सा भी एक सीक्वेंस बना लें, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, लास्ट में इसका साउंड आना चाहिए, देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। ये वाली वैल्यू आपको ये दी हुई है, तो 4/3 हो गया, इंटू डब्ल्यू म्यू जी आपने बनाया है, लेकिन आपको मांगा गया है जी म्यू डब्ल्यू, तो इसकी जगह ये लिख दो, जी म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए। आपके पास ए म्यू जी है और आपको यहाँ चाहिए जी म्यू ए, उल्टा करके लिख दो। हम हमेशा चेन अपनी बनाते हैं, फिर सामान जो दिया रहता है उसको हम प्लेस करते जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 8/9, है ना। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8. If mu ij represents the refractive index when a light goes from medium I to j, है ना। अब ये नोटेशन तो खुद जैसा दे रहा है वैसा ही लेना है ना। तो then the product mu21, mu32 and mu41 is equal to, तो आपको पता है कि यहाँ पर 4 मीडियम्स का जिक्र है, 1 2 3 4। आप अपनी चेन बना लीजिए, है ना। mu12 इंटू mu23 इंटू mu34 इंटू mu41 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आया समझ में। अब ये आपका है 1 से 2 में जा रही थी रे, इसका मतलब ये mu2/mu1 है ना।
एक मिनट, आपको क्या पहले तो अपनी चेन बना के रख दीजिए, फिर देखिए चाहिए क्या आपको। ये चाहिए तो आपको चाहिए μ21 इंटू μ32 इंटू μ43, ये चाहिए। चलिए देखिए कि सामान जो आपके पास है और आपने जो चेन बनाई है आपको ये चाहिए, जबकि आपने μ12 बना रखा है। उल्टा कर लीजिए, इट इज़ μ21। ओके, μ23 आपने बना रखा है, जबकि यहाँ पर है μ32। उल्टा कर लीजिए, μ32। आप अपनी ही चेन पे काम करिए, सामान जो उसने दिया है उसको यूज़ करते हुए। आपने μ34 बना रखा है, उसने दे रखा है μ43। उल्टा कर लीजिए, μ43 है ना, इंटू μ41। उसने मांगा क्या है, आपके ऑप्शंस जो हैं वो 1-4 में है, और ये 3-2 वगैरह तो बचेगा नहीं, तो आप तो अभी इसको ऐसा ही रहने दीजिए, μ41 इज इक्वल टू 1 है ना। अब ये प्रोडक्ट उसने मांगा है आपसे, तो ये चला जाएगा इस तरफ और इधर बचेगा सिर्फ ये। तो उसने जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो थी μ21 इंटू μ32 इंटू μ43। दिस विल, ये इधर गया तो इधर दूसरी साइड में बचा हुआ है μ41। अब ऑप्शन चेक करिए, μ41 है कि आपके ऑप्शन में नहीं है। उससे मिलती जुलती चीज़ μ14 इधर है, तो इसका उल्टा कर लीजिए, μ14, यानी ये जो प्रोडक्ट मांगा गया था उसका आंसर ये होगा 1/μ14, फोर्थ ऑप्शन। Question number 9. When a ray of light ray falls on a given plate at an angle of incidence 60 degree, the reflected and refracted rays are found to be normal. जब किसी प्लेट पर ये रे आई है और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो आपको ब्रूस्टर्स लॉ याद आना चाहिए वेव ऑप्टिक्स का, और सीधे इस्तेमाल करना चाहिए कि इस मटेरियल का जो म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो tan I से आएगा। ठीक है, चलिए, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यही पूछा है उसने और I आपको दिया हुआ है, तो सीधे आप यहाँ रखेंगे tan 60, दैट इज़ √3, दैट इज़ 1.732। यानी रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है जिसमें ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर दी जाती हैं, और जब परपेंडिकुलर दी जाती हैं तो आप ऑलरेडी वे ऑप्टिक्स में डिराइव कर चुके हो, इसलिए अब आप डिराइव के चक्कर में मत पड़ो, सीधे समझ जाओ ब्रूस्टर्स लॉ लगाना है यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू tan I। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 ट्रेवलिंग इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंटर्स अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। यानी यहाँ दो मीडियम है, ठीक है, एक कोई रेयर है और दूसरा डेंसर है। ठीक है, यहाँ लाइट जो है वो आपकी चल रही थी λ1 की, और ये लाइट जब n2 में पहुँची है, डेंसर है इसे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n1 था और ये n2 है ना। enters a denser medium refractive index n2, the wavelength of in the second medium will be, यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये लाइट जा रही, इसका वेवलेंथ आपको चाहिए, λ2 आपको चाहिए। तो आपको पता है कि λ1 जो है आपकी, यानी ये है ना, ये होगी λ1 इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर बाय n1। ठीक है, और ये λ2 जो होगी, ये λ2 होगी लैम्डा इन एयर बाय n2। ये लैम्डा इन एयर को एलिमिनेट करा दो, यानी यहाँ, क्योंकि ये चीज़ तो एयर यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन अगर जो हम एयर में रही होगी उससे फिर n का डिवीज़न होता है ना, तो इसको एलिमिनेट करा दो। तो यहाँ से ये लैम्डा एयर हो रहा है n1 λ1 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा इन एयर n2 λ2। सो λ2 विल बी इक्वल टू n1 λ1 by n2, n1 λ1 by n2, first option। Question number 11, the length of a vertical pole at the surface of a lake, यानी एक लेक है और लेक के किनारे पर यहाँ पर एक कोई पोल है। ठीक है, ये पोल है ना, यहाँ पर कोई पोल है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, n इज इक्वल टू 4/3, ये लेक का n इज इक्वल टू 4/3।
length of a vertical pole at the surface of a lake, length of a vertical pole at the surface of a lake of water is 24 centimeter. Then to underwater fish just below the water, the surface of the tip of the pole appears to be. तो ये यहाँ पर जो कोई फिश होगी अगर, तो उसको ये जो पोल का टिप है ना, पोल का टिप, वो टिप कितनी दूरी पे दिख रहा होगा। तो आपको मालूम है इस पॉइंट का इमेज बनाना है आपको, सिर्फ इसका है ना, टिप का। तो जो ये डिस्टेंस है आपकी 24 सेंटीमीटर, आपको मालूम है ये दूर दिखाई पड़ेगा, टी डैश कितना हो जाएगा, ये दूर कितना होगा, ये जो अपेरेंट हाइट होगी एच अपेरेंट विल बी इक्वल टू एच रियल इंटू म्यू, है ना एन, क्योंकि जो दूर हो जाता है उसके लिए एन का इंटू कर लेते हैं। तो अपेरेंट हाइट हो जाएगी 24 इंटू 4/3, दैट इज़ 32 सेंटीमीटर अबव द सरफेस। ठीक है, इसमें बेटा ये भी हो सकता था कि मैंने तो सरफेस के मतलब यहाँ पर पोल ले लिया, हो सकता है कि आपका डायग्राम ऐसा हो, लेकिन रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऑन द सरफेस अगर हम पोल ऐसा ले लेते हैं, यानी ऐसा कोई पोल था, अब इसका देखना तो टिप ही है, तो ये पानी फिश को, यानी यहाँ से फिश अगर देखेगी तो वो उसको देखना तो टिप को ही है, तो टिप आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो ये 24 ऊपर था, ये आपका 32 पे ही दिखाई पड़ेगा। तो पोल को आप चाहे यहाँ मान लीजिए किनारे पर, चाहे ये लेक में अंदर मान लीजिए, है ना, उसको देखना टिप है, और टिप आपका म्यू इंटू वाई टाइम्स ही दूर दिखाई पड़ेगा, है ना। तो वो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनेशन आपका कैसा भी हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12। When a light ray enters a refracting medium, it is found that the magnitude of angle of refraction is equal to half the angle of reflection. Magnitude of angle of refraction is half the angle of, okay, एक मिनट सावधानी से काम करो बेटा, ये आपका I हो गया, ये आपका R हो गया, R मान लीजिए ये I है और ये R डैश है, ये R डैश है। अब बात करें तो आपसे बोला गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन आर डैश इज इक्वल टू R/2। इफ n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस मांगा है और n आपको इसका दिया हुआ है। तो आप शुरू कर दीजिए, 1 sin I इज इक्वल टू n sin R डैश, ठीक है, यानी sin I इज इक्वल टू n sin R डैश। अब R डैश जो है वो R/2 के इक्वल है, तो इसकी जगह R/2 लिख देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज sin I इज इक्वल टू n sin, अब R की जगह पे आप I लिख सकते हैं, क्यों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया sin I, यहाँ पर आप हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ sin I/2 बन गया है यहाँ पर, और यहाँ sin I है, तो इसको लिख दीजिए 2 sin I/2 cos I/2, हाफ एंगल फार्मूला n sin I/2, sin I/2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2 cos I/2, है ना। या अपन को I चाहिए, तो ये पहले तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो n/2 इज इक्वल टू cos I/2, फिर आप cos इन्वर्स को ले इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो बचेगा I/2, तो I/2 इज इक्वल टू cos इन्वर्स n/2। अब आप इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू 2 cos इन्वर्स n/2। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 है ना, 13 क्वेश्चन में light travels through a glass slab of thickness T and having refractive index mu. If C be the speed of light in vacuum, C आपको वैक्यूम में दी हुई है, time taken by light to travel this thickness of glass is, कितना टाइम लगेगा लाइट को इस स्लैब को पार करने में। तो पहले आप इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, तो v इज इक्वल टू C/μ, और v इज इक्वल टू फिर हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस चली t, थिकनेस है ये, और ये रहा टाइम।
डिस्टेंस बाय टाइम मस्ट बी इक्वल टू सी बाय म्यू. सो टाइम कितना लगेगा, म्यू टी बाय सी. म्यू टी बाय सी, थर्ड ऑप्शन. Question number 14. Velocity of light in air is 3 10 to the power 8 meter per second. Refractive index of water is this. Time taken by light to travel a distance of 500 meter. पहले आप 500 मीटर में टाइम कितना लगेगा वही आपको बताना है. पहले आप स्पीड इन वाटर निकाल लें. वाटर में स्पीड हो जाएगी c बाय म्यू, दैट इज c यानी 3 10 to the power 8 अपॉन 4 बाय 3, दैट इज 9 बाय 4 इंटू 10 to the power 8. अब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड की जगह पर 500 बाय टाइम लिख दें. तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 500 इंटू 4 बाय 9 इंटू 10 to the power -8 सेकेंड. ठीक है, ये 2 0 और ये -8 -6 बना लेगा और 20 बाय 9 बचेगा. 20 बाय 9 माइक्रो सेकेंड, दैट इज लगभग 2.22 माइक्रो सेकेंड. Question number 15. A mixture of red and green color is incident on a glass slab of uniform thickness. Then the emergent rays emerge from. आपने एक स्लैब में रेड और ग्रीन कलर का मिक्सचर डाला है ना. तो ये मान लीजिए ये लाइट आई जिसमें रेड और ग्रीन कलर है. तो आपको मालूम है अंदर रिफ्रैक्शन होगा और बाहर जब निकलेगी तो ये पैरेलल निकलेगी, लेकिन दो कलर्स हैं है ना. तो दोनों कलर का रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा. ये आपको बताया था. आपको पता है कि जाना तो सीधे था है ना, जाना तो ऐसे था, लेकिन ऐसे ना जाकर ये दोनों रेस अलग अलग पाथ पे जाएंगे. और ज़्यादा अंदर जाएगा कौन सा कलर, ग्रीन है ना ये, और रेड आपका इधर ही रहेगा. लेकिन बाहर निकलते वक्त दोनों पैरेलल हो जाएंगे है ना. तो ग्रीन और रेड ऐसे हो जाएंगे. तो डिफरेंट पॉइंट से निकलेंगे, यानी ये यहाँ से निकलेगा ग्रीन कलर, रेड कलर यहाँ से निकलेगा. डिफरेंट पॉइंट से निकलेंगे लेकिन चलेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में. तो डिफरेंट पॉइंट्स बट इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज योर आंसर. Question number 16. Considering normal incidence of the ray, the equivalent refractive index, यानी ये आपको नॉर्मल इंसिडेंस ये दिया हुआ है कि लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, इन दोनों स्लैब्स का इक्विवेलेंट डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चाहिए. तो ये वही रियल डेप्थ और वर्टिकल डेप्थ का केस है. ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है. तो ये दोनों मटेरियल की थिकनेस के बराबर, यानी कितनी थिकनेस है ये 10 और 15 25 सेंटीमीटर की थिकनेस का एक सिंगल मटेरियल आपको म्यू का लेना होगा, जिसके बाद वही चीज़ हो. ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहीं पर इमेज दिखाई पड़े, यानी अपेरेंट डेप्थ आपको वही मिले इसमें भी और इसमें भी. तो पहले आप इस फिगर की अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला उठाइए तो हो जाएगा 10 बाय म्यू 1 यानी 4 बाय 3 प्लस इस वाले दूसरे वाले में 15 बाय 3 बाय 2 अपेरेंट, और इस वाले फिगर का ये हो जाएगा 25 बाय म्यू, दैट इज़ 30 बाय 4 यानी 7.5 प्लस 30 बाय 3 यानी 10 इज इक्वल टू 25 बाय म्यू, दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू 25 बाय 17.5. 25 बाय 17.5 तो ये हो जाएगा आपका 1.4 समथिंग. दिस इज ये आसपास. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. The image of a point P when viewed from top of the slabs will be. चलिए ये आपको डायग्राम दिया है. तो आपके पास यहाँ पर कितनी स्लैब्स हो गई, एक ये हो गई, दूसरी एयर की स्लैब हो गई, तीसरी ये स्लैब हो गई, चौथी फिर एयर की स्लैब हो गई, 4 स्लैब के नीचे दबा हुआ है वो पॉइंट. सबका काम करिए, यानी अपेरेंट डेप्थ. आप अपेरेंट डेप्थ निकालें आँखों से, कितनी डिस्टेंस पे वो दिख रहा होगा, दैट इज़ अपेरेंट डेप्थ. तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू पहली वाली स्लैब 1.5 बाय 1.5, दूसरा एयर का स्लैब ये भी 1.5 की थिकनेस है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तीसरा फिर से 1.5 बाय 1.5,
चौथा फिर एयर का स्लैब है, 2 सेंटीमीटर का है वो थिकनेस का, तो 2/1। तो ये आ गई अपेरेंट डेप्थ आपकी 1 + 1.5 + 1 + 2, दैट इज़ 2 + 1 3 + 1 4 + 1.5 यानी 5.5 सेंटीमीटर। जबकि ऊपर से ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 3 + 2 5 + 6.5 है, यानी टोटल डिस्टेंस आपकी 6.5 है और अपेरेंट डेप्थ आ रही है ऊपर से 5.5। तो जो ऑब्जेक्ट आपका एक्चुअली 6.5 पे था वो आपको नज़र आ रहा है 5.5 पर ऊपर से। तो इसका मतलब है कि अपनी जगह पे जहाँ पर वो था वहाँ से वो कितना ऊपर नज़र आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आए, अ बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट आई ऑन द स्क्रीन। एक बीम आपकी कन्वर्ज हो रही है, एक बीम आपकी कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट पर, ठीक है, ये आई है कोई पॉइंट। a plane parallel plate of glass whose thickness in the direction of beam is t, refractive index is mu, is introduced in path of the beam। आपने इसके रास्ते में एक स्लैब रख दी है जिसकी थिकनेस जो है वो बीम के चलने की डायरेक्शन में t है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब आपको कन्वर्जेंस पॉइंट का शिफ्ट बताना है, तो आपको मैंने बताया था कि आप एक ये सेंट्रल लाइन ले लिया और फिर किसी भी एक रे पे काम करो। जैसे ये वाली रे है तो इस ऊपर वाली, तो नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ऐसे आई है, रे से डेंस जाएगी तो अभी टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल जाके इसके पैरेलल जाएगी, है ना, ऐसी, इसलिए ये आगे मिल जाएगी आई डैश। तो आंसर होगा अवे फ्रॉम द स्लैब, और स्लैब हमेशा फिक्स्ड फॉर्मूले से शिफ्ट देती है, T1 - 1/μ। तो T1 - 1/μ अवे फ्रॉम द स्लैब विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, A, B and C आर द पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये दिया हुआ डायग्राम आपको। अब आपसे वो ये बोल रहा है, इफ़ द रे ग्रेजेस द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द मीडिया ऑफ B and C, यानी ये रे जो यहाँ से आई हुई है ये यहाँ से ऐसे चली जा रही है, इसका मतलब है कि इस वाले मीडियम में वो एंटर नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है। तो आप सीधे, चूँकि पैरेलल मीडिया है तो सीधे आप इस सरफेस में होने वाला रिफ्रैक्शन और इस सरफेस में दोनों को सीधे आप ले सकते हैं, n1 sin θ1 = n2 sin θ2। तो इस वाले सरफेस का जो रिफ्रैक्शन है वो है आपका n2 sin इस वाले मीडियम का ले लो C का, है ना। आप ले लें सीधे कौन से मीडियम में, यहाँ वाला n sin θ ले लें और यहाँ वाला ले लें। तो यहाँ वाला चीज़ है NC कितना है, n3, तो n3 sin 90, क्योंकि इस मीडियम में 90 का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मस्ट बी इक्वल टू, अब ये वाला कितना है, n1 sin θ। तो n sin θ विल बी इक्वल टू n3/n1, sin θ will be equal to n3/n1 in a first option. A glass slab n is equal to 1.5 of thickness t is placed on an ink spot। एक कोई इंक का स्पॉट है और उस इंक के स्पॉट के ऊपर आपने ग्लास स्लैब रखी, ठीक है। तो ये जो स्पॉट है आपका इंक का, थिकनेस आपकी है ये 3 सेंटीमीटर और n है आपका 1.5। पर्सन लुक्स इट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक पर्सन इसको 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से देखता है, लुक्स एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अबव द इंक स्पॉट, यानी यहाँ से 3 तो ये हो गया और यहाँ पर उसकी आंखें हैं, यानी ये टोटल डिस्टेंस इंक स्पॉट के ऊपर 5 है, लेकिन ये डिस्टेंस आपकी 2 है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द स्पॉट विल अपीयर टू बी, इसको स्पॉट कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा। आप ये निकाल लें कि शिफ्ट कितना हो जाएगा, ये शिफ्ट निकाल लें, तो शिफ्ट विल बी इक्वल टू 1 - 1/μ इंटू थिकनेस। थिकनेस आपकी 3 थी, तो दिस इज इक्वल टू 1 - 3/2/3 हो जाएगा, 1/3 यानी 1 सेंटीमीटर। शिफ्ट आपका 1 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब है कि आपको ये स्पॉट कहाँ दिखाई पड़ेगा, ऊपर से जब आप देखोगे तो ये तो 2 है ना, और ये 1 सेंटीमीटर अगर हो गया है तो भाई या ऐसा कर लीजिए 5 टोटल था और 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया है ये,
तो बचा कितना ये टोटल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो अपनी जगह से उसको 4 सेंटीमीटर नीचे वो स्पॉट दिखाई पड़ेगा। अ प्लेन ग्लास स्लैब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन glass slab is kept over various colored letters. The letter which appears least raised, यानी एक स्लैब रख दी है आपने और यहाँ पर वेरियस कलर्स हैं, है ना, अलग अलग कलर्स के लेटर्स हैं। तो आपको सबसे कम जो ऊपर उठता हुआ दिखेगा वो वाला कलर बताना। तो आपको मालूम है कि यहाँ शिफ्ट जो होना है उस कलर के लिए ज़्यादा होगा जिसके लिए म्यू ज़्यादा होता है, और म्यू आपका लैम्डा से उल्टा चलता है। तो लैम्डा वॉयलेट कलर की जो है वो सबसे कम होती है, मतलब पूरे इधर किनारे का कलर रेड होता है। तो म्यू जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर का शिफ्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो लेटर्स यहाँ नीचे लिखे हुए हैं उसमें से वॉयलेट कलर वाला जो होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा, और रेड कलर वाला सबसे कम शिफ्टेड होगा ऊपर की ओर, है ना। ये शिफ्ट जो है वॉयलेट में सबसे ज़्यादा आएगी। तो जो लीस्ट रेज्ड होगा वो कौन सा कलर होगा? रेड। लीस्ट रेज बोला है तो फोर्थ वाले ऑप्शन को लेंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी DPP 2 हो गई।